हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अपराजिता का प्लांट और ये है अपराजिता के फ्लावर्स। अपराजिता के फ्लावर्स एक बहुत ही सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरे पास ब्लू कलर वाला वैरायटी है और ये सिंगल पेटल वाला। इसमें एक वाइट कलर के भी फ्लावर्स आते हैं और उनमें जो है वाइट कलर में और ब्लू कलर में दोनों ही में आपको जो है डबल पेटल्स के प्लांट भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ इसका प्लांट होता है और प्लांट भी देखने में काफ़ी सुंदर होता है। और जब इसमें फ्लावर्स खिल जाते हैं तब तो कुछ कहना ही नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और अभी जैसा कि सावन का टाइम चल रहा है तो इस टाइम में अगर आप इस प्लांट के जो अपराजिता के फूल होते हैं वो अगर शिवजी पर चढ़ाते हैं तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर आप भी इस प्लांट को लगा कर के रखे हुए हैं और इस सावन में अगर आप चाहते हैं कि आपके अपराजिता के प्लांट में ढेरों फूल आए तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स जो है ध्यान में रखने होंगे। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वो ध्यान में रखते हैं तो आपके भी अपराजिता के प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो अपराजिता का प्लांट हो चाहे कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, उसको आपको अच्छी सनलाइट वाली एरिया में रखना है जहाँ पर कम से कम 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट धूप पड़ती हो। उस जगह पर आप इस प्लांट को रखें, तभी अच्छी जो है इसमें कलियाँ बन पाएंगी और अच्छे फूल आएंगे। तो सबसे पहला टिप ये है। दूसरा टिप ये है फ्रेंड्स कि जब भी आपके प्लांट में की जो मिट्टी होती है, अगर आपने गमले में लगा के रखा हुआ है तो मिट्टी को थोड़ा चेक कर लें। अगर हल्की हल्की सी मिट्टी जो है ऊपर से ड्राई हो जाए तभी इसमें दोबारा पानी दें। और अभी जैसा कि इसका फ्लावरिंग का टाइम चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें हर 10 दिन में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी आप दे सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है और बारिश के टाइम में ऑलरेडी हमारी मिट्टी जो है हमेशा गीली गीली सी रहती है। तो इस टाइम में आप इसमें सूखी खाद दे सकते हैं। तो सूखी खाद के लिए आप इसमें थोड़ा बहुत जो है, जैसे कि महीने में एक बार तो वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी गोबर की खाद दे दें। उसके साथ साथ अगर आपके पास जो है बनाना पील का फर्टिलाइज़र है, जैसे ड्राई करके बनाना पील जो, तो उसको हम ड्राई करके उसका पाउडर बना करके रख लेते हैं, तो उसको आप दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी खाद पानी देने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक फ्लावर खिल गया है। अब ये क्या है, अगर हम ये जो फूल है इसको खिलने के बाद अगर हम प्लांट से इसको हटाते नहीं है तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है बीज बनने लगेंगे, सीड बनने लगेगा और प्लांट को लगेगा कि इसका लाइफ ख़त्म होने वाला है। तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि प्लांट जो है सीड बनाने लगेगा और फ्लावर्स इसमें कम आना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी इस तरीके से फ्लावर खिल जाए, और अपराजिता के फ्लावर जैसे होते हैं आज खिले हुए हैं तो कल तक ये जो है मुरझा जाते हैं, इस तरीके से कुछ हो जाता है। तो इसको आपको क्या करना है कि प्लांट से आपको रिमूव कर देना है, इसको इस तरीके से प्लांट से रिमूव कर देना है, नहीं तो यहाँ से क्या होता है कि प्लांट जो है सीड बनाने लगता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है अपराजिता के प्लांट में। जहाँ पर भी आपको कोई भी जो है ड्राई अगर आपको दिखता है तो उसको प्लांट से आपको रिमूव कर देना है, नहीं तो इससे जो है सीड बनने लगता है। हाँ, अगर आपको सीड चाहिए तो आप एक दो छोड़ सकते हैं ताकि वो सीड बन जाए, और अगर आपका प्लांट अगर ख़राब हो जाता है तो आप फिर से उसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो कोई भी जैसे ड्राई फ्लावर हो जाए तो उसको आप तुरंत प्लांट से जो है रिमूव कर दीजिए। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ टिप्स जिसके थ्रू आप अपने अपराजिता के प्लांट से ढेरों फ्लावर्स ले सकते हैं और इस सावन में आप शिवजी पर इसके फ्लावर्स चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।